हे गाइस, वेलकम टू लाइव डेव। और आज हम देखेंगे कि ये एनिमेटेड ड्रॉवर मैंने किस तरीके से बनाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ बिल्ट इन कोड रखा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने सिंपल एक मटेरियल ऐप बनाई है जो कि रूट ऐप होती है। उसके अंदर मैंने स्कैफोल्ड अपना होम लिया और उसके अंदर मेरे पास एक क्लास है जो कि कस्टम ड्रॉवर स्टेट है। उस क्लास में ख़ास कुछ नहीं है। मेरे पास मैंने दो विजेट्स बनाई है, कस्टम ड्रॉवर और एक कस्टम स्कैफोल्ड। कस्टम ड्रॉवर में मेरे पास क्या है, कस्टम ड्रॉवर में मेरे पास है सिंपल एक कंटेनर जिसका कलर मैंने रखा है ब्लू। ओके, और मेरे पास कस्टम स्कैफोल्ड में है सिंपल एक स्कैफोल्ड है जिसमें कुछ भी नहीं है, एक ऐप बार है और एक कंटेनर है जिसमें होम लिखा हुआ आ रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरे पास यहाँ पे होम लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे एक मेरे पास मेन्यू का आइकन है जिसमें ऑन प्रेस हैंडलर है, वो मैं पास करा रहा हूँ कंस्ट्रक्टर के थ्रू। देन उसको मैं जब यहाँ पे गेट कर रहा हूँ उसको कस्टम स्कैफोल्ड में, तो यहाँ पे मेरे पास जो टॉगल का फंक्शन है वो यहाँ पे कॉल होगा। ठीक है, तो ये इतना सा काम जो है पहले से हुआ हुआ है, जो कि इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब हम देखेंगे मेन चीज़ ये कि कस्टम ड्रॉवर को मैंने इसको स्टैक में क्यों रखा है, कस्टम ड्रॉवर स्कैफोल्ड को। आपने जब एनिमेशन देखी होगी शुरू में, तो वो एनिमेशन कुछ इस तरीके से थी कि इस जो है स्कैफोल्ड जो था हमारा वो ऊपर था, ड्रॉवर जो था वो उसके पीछे था। सही है, तो स्टैक में हमें जब भी चीज़ें रखनी होती हैं, अगर आपने मेरी विजिट ऑफ द वीक देखी होगी स्टैक विजिट, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो उसमें जो है मैंने करके दिखाया था कि उसमें किस तरीके से विजिट जो है एक एक के ऊपर एक आती है। तो अभी जैसे कि हमने वीडियो में देखा एनिमेशन में कि किस तरीके से ड्रॉवर जो है पीछे था और स्कैफोल्ड इसके ऊपर था, तो इसलिए मैंने जो है इसको कस्टम ड्रॉवर को सबसे पहले रखा है चाइल्ड में, और दूसरा जो चाइल्ड है मेरा है कस्टम स्कैफोल्ड। ओके, सो अब जो है ये ड्रॉवर उसके पीछे नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आगे पूरी एक स्कैफोल्ड स्क्रीन आ रही है। सबसे पहले हम ये करते हैं कि इस स्कैफोल्ड को हम लोग कर लेते हैं ट्रांसफॉर्म, कि वो जो है छोटा हो जाए। इस स्कैफोल्ड को मैं एक विजिट में रैप करूँगा जो होगी ट्रांसफॉर्म की विजिट। ट्रांसफॉर्म की विजिट क्या करती है कि आपकी कोई भी जो विजिट होगी उसको जो है आपको ट्रांसफॉर्म कर देगी जिस तरीके से भी आप चाह रहे हैं। इसमें एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट आता है जो कि आता है ट्रांसफॉर्म, और उसमें हम लोग देते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, मैट्रिक्स अगर आपने मैथ्स वगैरह का आपको आइडिया होगा, उसमें जो है मैट्रिक्स जिस तरीके से हम पढ़ते थे, तो यही मैट्रिक्स उसी तरह का कुछ है। अब इसके डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी बिल्ट इन मेथड्स आते हैं फ्लटर की तरफ से जो कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से एक मेथड है आइडेंटिटी का, वो मेथड हम जो है यूज़ करेंगे। इसमें हम इसको जो है ट्रांसफॉर्म करने के लिए। सो यहाँ पे जो है हमारे पास मैट्रिक्स फोर का एक मेथड है आइडेंटिटी का। अब इसके डीप में जाने की इतनी खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर इसके डीप में हम गए तो इसकी व्यू जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। ओके, सो इसका हम एक और मेथड होता है ट्रांसलेट का। ट्रांसलेट मेथड बेसिकली क्या करता है, ट्रांसलेट मेथड ये करता है कि आपकी जो एक विजिट होगी इसको मूव करेगा किसी भी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम ट्रांसफॉर्म करने से पहले इसको हम स्केल डाउन कर लेते हैं। स्केल डाउन बेसिकली होता है कि आपको इस विजिट का साइज़ जो है छोटा करना है या कुछ भी करना है वो आप इससे कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे स्केल कर लेते हैं, तकरीबन हाफ़ इसको जो है इसकी साइज़ हम हाफ़ कर देते हैं, और इसको जो है हम अब इसकी अलाइनमेंट जो है सेंटर लेफ़्ट कर देते हैं। ओके, सो हमने इसको जो है थोड़ा स्केल कर लिया है। स्केल से होता ये है कि इसको थोड़ा आपकी जो विजिट होगी इसका साइज़ जो है ट्रांसफॉर्म होकर छोटा हो जाएगा जितना भी आप करना चाह रहे हैं। और इसको जो है हम अलाइन कर लेते हैं। इसको जो विजिट है हमारी इसको हम सेंटर लेफ़्ट में ले आते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक जिस तरह का काम दिख रहा है वो मैं आपको शो करा देता हूँ कि अभी तक हमारा जो है कुछ इस तरीके का ड्रॉवर दिख रहा है। तो हमने देखा कि हमारी जो स्कैफोल्ड की विजिट थी वो ट्रांसफॉर्म होकर बिल्कुल स्मॉल हो गई है, जिसको हमने स्केल के ज़रिए हैंडल किया, और अलाइनमेंट जो हमने इसकी सेंटर लेफ़्ट कर दी। अब हम इसको जो है हमें इसको राइट पे लाना है, तो उसको जो है हम एक और इसका मेथड होता है ट्रांसलेट, वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से होगा। ट्रांसलेट क्या करेगा, बेसिकली ट्रांसलेट जो है इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करके ले आएगा।
इसको हम तकरीबन 220 अगर करके देखें तो देखते हैं कितना होता है। ओके, इसको थोड़ा ओके, सो ये जो है हमारा ये चीज़ बिल्कुल इजी तरीके से हो गई है। सो आप देख रहे होंगे कि हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह थी, जिस तरीके से वो पूरा ड्रॉवर ट्रांसफॉर्म हो रहा था, तो वो बिल्कुल इजी तरीके से हो गया। अब हमें सिर्फ करना ये है कि इसमें इसको एनिमेशन करना है, एनिमेट करना है, कि मतलब ये जो ट्रांसलेट हुआ है और ये जो स्केलिंग हुई है वो एनिमेशन के थ्रू हो, मतलब स्मूथ एनिमेशन के थ्रू हो। तो वो किस तरीके से होगी वो हम देखते हैं। तो जब भी हम एनिमेशन, हमें कुछ भी चीज़ एनिमेट वगैरह करनी होगी तो उसके साथ हमें करना ही होता है कि हमारी जो भी क्लास होगी जिसमें हम एनिमेशन करेंगे, तो उसको जो है हमें एक क्लास के साथ बाइंड करवाना पड़ता है। वो क्लास वो किस तरीके से बाइंड होती है, एक विथ का कीवर्ड होता है, उसके साथ जो है एक सिंगल टिकर प्रोवाइडेड मिक्सिंग। ये क्लास बेसिकली क्या करती है, ये आपको एनिमेशन के सारे मेथड्स वगैरह प्रोवाइड करती है। ओके, सो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमारे पास एक एनिमेशन कंट्रोलर होगा जो कि एनिमेशन हमारी जो है कंट्रोल करेगा। अब सबसे पहले होगा ये कि हमें जो है एनिमेशन कंट्रोलर को जो है जब भी जैसे ही हमारी क्लास इनिशलाइज होगी तो हमें इस कंट्रोलर को जो है इनिशलाइज करवाना पड़ेगा। वो हम किस तरीके से करेंगे कि इसी वेरिएबल को हम ओवरराइड करते हुए आगे आएंगे। सो इस वेरिएबल में हम जो है अपनी एनिमेशन कंट्रोलर की क्लास को कॉल करेंगे और यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक वी सिंक और एक ड्यूरेशन। वी सिंक बेसिकली होता ही है कि हमें बताना होता है कि हम किस क्लास में जो है अपनी एनिमेशन को चला रहे हैं, इस एनिमेशन को हम कंट्रोल कर रहे हैं। सो वी सिंक में हम सिंपल ये करेंगे कि दिस पास कर देंगे और ड्यूरेशन में हम अपने जो भी हमारा ड्यूरेशन होगा उसकी जो भी क्लास होगी ड्यूरेशन की क्लास में हम सेकंड्स पास कर देंगे कि कितने सेकंड में हमारी ड्यूरेशन होगी। सो यहाँ पे जो है मैं 10 जो है फ़िलहाल कर देता हूँ, अगर कुछ सही नहीं लगेगा तो फिर चेंज करके भी देख लेंगे। ओके, सो अब हम जो है अपने जो हमारे टॉगल का फंक्शन है जो कि हमारे यहाँ से इस स्कैफोल्ड का जो मेन्यू बटन है वहाँ से कॉल हो रहा है, इस फंक्शन में हम करेंगे ये कि हमें अपनी इस एनिमेशन को कॉल करना है। वो किस तरीके से करेंगे कि एनिमेशन कंट्रोलर, अब हमें उस चीज़ को देखना है कि हमारी एनिमेशन जो है वो ख़त्म हो गई है या अभी स्टार्ट होनी है। तो वो इस तरीके से हम देखेंगे कि अगर हमारी एनिमेशन डिसमिस हो गई है यानी कि ख़त्म हो गई है, अब एनिमेशन पहले कोई हुई नहीं है ना अब होनी है, तो हम जो है इस एनिमेशन को जो है हमें फॉरवर्ड करवाना है, ठीक है। वरना अगर हमारी एनिमेशन हो चुकी है तो उसको हमें दोबारा से रिवर्स करवाना है। ये फंक्शन जो है सिंपल इसमें यही काम होगा। सो इस फंक्शन में बेसिकली हो ये रहा है कि हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि अगर हमारी एनिमेशन कंट्रोलर जो है हमारा डिसमिस हो चुका है, ठीक है, मतलब हम एक एनिमेशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो हमें जो है दोबारा से एक दूसरी एनिमेशन फॉरवर्ड करनी है, वरना हमें उसी एनिमेशन को दोबारा से रिवर्स करना है। कि जिस तरीके से हो रहा था कि हम जब जैसे बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो चेक करेगा कि एनिमेशन डिसमिस हो गई है, तो वो फॉल्स हो जाएगी कि एनिमेशन डिसमिस नहीं हुई है, तो वो जो है हमारी फॉरवर्ड की एनिमेशन चलेगी कि हमारा ड्रॉवर जो है पीछे जाएगा, स्कैफोल्ड पीछे जाएगा और ड्रॉवर सामने आएगा। और इसी तरीके से वाइस वर्सा चलता रहेगा, फॉरवर्ड रिवर्स का जो है पूरा सीन चलता रहेगा टॉगल बटन पे। ओके, सो फार हमने ये एनिमेशन कंट्रोलर बना लिया। अब हम एक एनिमेशन बिल्डर बनाएंगे जिसमें हम ये एनिमेशन कंट्रोलर को यूज़ करेंगे। सो हमारे पास एक विजेट होती है एनिमेटेड बिल्डर। वो बेसिकली करती क्या है कि वो हमारे जो भी हम एनिमेशन कंट्रोल वगैरह कर रहे होते हैं वो एनिमेशन हमें जहाँ यूज़ करनी है, जिस विजेट में यूज़ करनी है वो वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो हम ये करते हैं कि हमारा जो स्टैक का मेथड है उसको यहाँ पे हम नीचे रख लेते हैं अपने पास और हमारा पहले एनिमेटेड बिल्डर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिटर्न होगा वो होगा एनिमेटेड बिल्डर। एनिमेटेड बिल्डर बेसिकली दो चीज़ें लेता है, एक एनिमेशन कंट्रोलर और बिल्डर जो कि इस विजेट में एनिमेशन यूज़ होनी है। सो एनिमेशन कंट्रोलर जो कि हम ऊपर बना चुके हैं, इस कंट्रोलर को हम दोबारा यहाँ पास कर देंगे। और ये बिल्डर का मेथड जो है बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेक्स्ट लेता है और दूसरा वेरिएबल होता है जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे फ़िलहाल। सो ये विजेट ये जो है हमारे पास बेसिकली रिटर्न करेगा वो चीज़ जो कि हम जिसमें हम एनिमेशन करना चाह रहे हैं। सो ये हमारा जो स्टैक विजेट है वो उठ के यहाँ आ जाएगा। सो फार हमने जो है इसको एनिमेशन बिल्डर के अंदर डाल दिया है। अब हम चेक करते हैं कि किस तरीके से हमारी एनिमेशन वगैरह चल रही है। सो इसमें कुछ एरर है, वो पहले इस चीज़ को रिजॉल्व कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारी सारी एनिमेशन चलेगी। ओके, सो अब हमें करना ये है कि
हमारी जो ये ट्रांसलेशन हो रही है और स्केलिंग हो रही है इसको हमें एनिमेट करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे ये कि हमारा जो स्केलिंग और ट्रांसलेशन है इसको हम एक अलग वेरिएबल में सेव करेंगे और इसकी करेंगे थोड़ी कैलकुलेशन। वो किस तरीके से वो मैं आपको बता देता हूँ। सो इस ट्रांसलेशन के बाद जो है ट्रांसलेशन का जो वेरिएबल है वो बेसिकली होगा कुछ इस तरीके से कि हमारे पास एक वैल्यू होती है एनिमेशन कंट्रोलर डॉट वैल्यू। एनिमेशन कंट्रोलर डॉट वैल्यू क्या करती है, वो हमें जो है उसकी एनिमेशन की करंट स्टेट बताती है कि वो स्टेट जो है बेसिकली उसकी अभी जो करंट स्टेट है वो क्या है। सो हम करेंगे ये कि हमारी जो ट्रांसलेशन की जो वैल्यू है जो कि 225 है, जो कि आई थिंक सही थी। सो इसको जो है हम करेंगे कुछ यूँ कि उसको एनिमेशन कंट्रोलर के साथ हम लोग मिक्सअप करेंगे कुछ इस तरीके से कि हमारी जो वैल्यू है ट्रांसलेशन की, इसको काम करते हैं हम पहले एक वेरिएबल में सेव करवा लेते हैं। वेरिएबल आई थिंक मैंने बना के रखा है। तो ये मैक्स स्लाइड जो है इसको हम यहाँ पे सेव करवा देते हैं और इस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। मैक्स स्लाइड को जो है हम मल्टीप्लाई करवाएंगे एनिमेशन कंट्रोलर की करंट वैल्यू से। वो होगा ये कि जब भी ये वैल्यू 1 होगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी मैक्स स्लाइड की वैल्यू से जो कि है 225, और वो जो है एनिमेशन होते हुए इसकी जो है स्लाइड हो जाएगी। और अगर वो ज़ीरो होगी, एनिमेशन कंट्रोलर की वैल्यू जब ज़ीरो होगी तो मैक्स स्लाइड की वैल्यू से वो जब मल्टीप्लाई होगी तो वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी और वो जो है दोबारा एनिमेट होकर दोबारा हमारा ड्रॉवर जो है बंद हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं स्केलिंग पे। स्केलिंग का भी कुछ इसी तरीके से है कि हमें जो है हमारी जो एनिमेशन कंट्रोलर की जो वैल्यू है, सबसे पहले हम करेंगे कि 1 माइनस एनिमेशन कंट्रोलर डॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 0.5। 0.5 जो हमारी करंट वैल्यू है स्केल की। सो इसको जो है हमने जो है यहाँ पे यूज़ किया है। अब यहाँ पे मैंने किया ये है जो थोड़ी सी मैथ्स कैलकुलेशन है, उसमें होगा ये कि जब भी एनिमेशन कंट्रोलर की वैल्यू होगी 1 तो वो मल्टीप्लाई होगी 0.5 से, और जब वो 1 में से माइनस होगी तो दोबारा वो 0.5 हो जाएगी। तो इससे होगा ये कि वो जब दोबारा जो है एनिमेशन होगी तो दोबारा से स्क्रॉल डाउन हो जाएगी। देन जब एनिमेशन कंट्रोलर की वैल्यू 0 होगी तो वो मल्टीप्लाई होगी 0.5 से, वो भी 0 हो जाएगी, और 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्केलिंग 1 हो जाएगी। स्केलिंग 1 का मतलब वो फुल स्क्रीन पर पूरा दोबारा से दिखेगा। तो इस तरीके से एनिमेशन की थोड़ी बहुत कैलकुलेशन जो है इस तरीके से काम करती है। अब मैं कोई मैथ्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये भी मैंने कैलकुलेशन कर करके जो है फिर इसको देखा है। सो आप इसके साथ जितना चाहें खेल सकते हैं। सो अब यहाँ पे मैंने जो ट्रांसलेशन और स्केलिंग की वैल्यू यहाँ पे मैंने यूज़ कर ली है, इसको हम हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं और फिर दोबारा से इसको रन करके देखते हैं कि किस तरीके से मेरी एनिमेशन चल रही है। ओके, सो मैंने इसको रन कर लिया। इसको हम जो है इस ड्रॉवर के बटन पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या होता है। हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ये एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रही है क्योंकि हमने सेकंड्स रखा है 10 सेकंड, जो कि बहुत ही आई थिंक कम है। हम इसको जो है मिली सेकेंड्स कर देते हैं और फिर इसका रिज़ल्ट देखते हैं क्या होता है। इसको मैं यहाँ से मिली सेकेंड्स कर देता हूँ और कुछ अगर मैं 200 मिली सेकेंड्स कर दूँ तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट होता है। इसको दोबारा से रीरन करते हैं। ओके, सो इसकी वैल्यू मैंने चेंज कर दी है। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है कुछ। ओके, सो फार सो गुड। अब हमारी एनिमेशन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से चल रही है। अब दोबारा हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो दोबारा आ जाएगा। ओके, सो जो हमारा मेन काम था एनिमेशन का वो हो गया। अब ड्रॉवर का तो कोई मसला है नहीं क्योंकि ये जो है हमारी ब्लू कलर, ये हमारी बिल्कुल एक अलग विजेट है कस्टम ड्रॉवर की, जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। और यहाँ पे हम अपना पूरा ड्रॉवर लिख सकते हैं। वो भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो जो मेन काम था वो था एनिमेशन का, जो कि कंप्लीट हो गया। मैं कुछ थोड़ा सा यहाँ पे कोड आपको रिवाइज कर दूँ कि यहाँ पे जो मैंने ट्रांसलेशंस वगैरह करी थी उसको मैं आपको दोबारा बता दूँ कि मैंने क्या करी थी, एनिमेशन वगैरह क्या कर रही थी। सो एनिमेटेड बिल्डर जो है सबसे पहले लेता है एनिमेशन कंट्रोलर। एनिमेशन कंट्रोलर बेसिकली हमारे पास है क्या, एक हमारे पास एनिमेशन कंट्रोलर की क्लास है जो कि हमें जब जैसे हमारी क्लास लोड होती है तो हमारे पास सबसे पहले जो मेथड चलता है वो चलता है इनिट स्टेट। और याद रखिएगा इनिट स्टेट का मेथड सिर्फ स्टेटफुल विजिट पे ही चलता है। स्टेटलेस विजिट में इनिट स्टेट का कोई मेथड होता नहीं क्योंकि वो स्टेटलेस विजिट है। सो एनिमेशन कंट्रोलर की क्लास को हमने री इनिशलाइज किया है। वो क्या है, एनिमेशन कंट्रोलर की एक क्लास है और उसको हमने बताई है दो चीज़ें, वी सिंक और ड्यूरेशन।
वी सिंक जो है बेसिकली उसको बता रहे हैं कि हम बेसिकली इसी क्लास में रहते हुए एक ही एनिमेशन जो है बेसिकली कर रहे हैं और सारी जो सिंक्रोनाइजेशन होगी वो इसी क्लास में होगी। ड्यूरेशन में हम सिंपल इसको ड्यूरेशन बता रहे हैं कि मिली सेकेंड्स या सेकेंड्स या आवर्स कुछ भी आप रख सकते हैं। हमने सेकेंड्स रखा था तो बहुत स्लो एनिमेशन हो रही थी तो हमने इसको करा मिली सेकेंड्स ताकि वो सही से एनिमेट हो। देन हमने बनाया एक एनिमेटेड बिल्डर और वो एनिमेशन कंट्रोलर हमने वहाँ पे यूज़ कर लिया। एनिमेटेड बिल्डर बेसिकली एक बिल्डर का मेथड लेता है जिसमें एक और चीज़ हो एक मेथड लेता है जो कि रिटर्न करता है हमारी वो विजेट जिसमें हमें एनिमेशन करनी है। देन हमें यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ को हमें एनिमेट करना है उसको एनिमेशन कंट्रोलर की वैल्यू के साथ हमें इसको मिक्सअप करना पड़ता है। हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ों को हमें एक करना था, एनिमेट ट्रांसलेशन और स्केलिंग। ट्रांसलेशन को मैंने एनिमेशन कंट्रोलर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया। वो इसलिए करवाया कि हमारे पास मैक्स स्लाइड जो सबसे इनिशियल वैल्यू है वो है हमारे पास 225 जहाँ जो कि वो स्लाइड होके पीछे हो जाता है। उसको मैंने मल्टीप्लाई करवाया एनिमेशन कंट्रोलर की वैल्यू से। एनिमेशन कंट्रोलर की वैल्यू जब भी 1 होगी तो मैक्स स्लाइड से मतलब एनिमेशन स्टार्ट हुई है मैक्स स्लाइड से मल्टीप्लाई होगी और वो एनिमेट होकर 225.0 जितनी भी उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर वो दोबारा से एनिमेट होकर आ जाएगा। और जैसे ही वो वैल्यू 0 होगी मतलब एनिमेशन ख़त्म हो गई तो दोबारा से वो जब रिवर्स आ रहा होगा तो वो अपनी वैल्यू जो है उसको वो यहाँ से 0 हो जाएगा। जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा 225 तो वो भी 0 हो जाएगा और वो एनिमेट होता हुआ आएगा। इसी तरीके से स्केलिंग का अगर हम देखें तो स्केलिंग का हमारी कुछ वैल्यू 0.5 के आसपास थी। तो इसकी वैल्यू को हमने जब मल्टीप्लाई करवाया 0.5 से, अगर 1 है इसका मतलब एनिमेशन स्टार्ट हुई है, तो उसको हमने मल्टीप्लाई करवाया 0.5 से जो कि हो गया 1.5 और 1.5 को अगर हम 1 से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा दोबारा से 0.5 और इसका स्केलिंग जो है 0.5 से वो हो जाएगा, इसको छोटा कर देगा। वाइस वर्सा इसी तरीके से होगा कि जैसे वो 0 होगा तो पूरी सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी और स्केलिंग अगर 0 होगी तो वो दोबारा से फुल साइज़ में हमें नज़र आने लगेगा। सो अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से जो हमारा कस्टम ड्रॉवर है उसको हम थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं, वो किस तरीके से करेंगे, चले वो भी देख लेते हैं। ओके सो यहाँ पे मैंने ड्रॉवर जो है बेसिकली बना के रखा है। अगर मैं पूरा ड्रॉवर यहाँ बनाने बैठ गया तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको उसका कोड समझा देता हूँ बेसिकली मैंने इस कोड में किया क्या है। अच्छा, सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पे साइज़ बॉक्स लिया है। अब ड्रॉवर जो है बेसिकली ड्रॉवर का बनाने का तरीका वैसे अगर नॉर्मली आप देखें तो कुछ वो ड्रॉवर कुछ बनाने का तरीका कुछ इस तरीके से कि हमारा जो स्कैफोल्ड होता है यहाँ पे हमारे पास जो स्कैफोल्ड होता है नॉर्मल हमारी जो ऐप में, यहाँ पे ऐप बार के पास हमारे पास ड्रॉवर का एट्रीब्यूट आ रहा होता है, सॉरी स्कैफोल्ड के अंदर हमारे पास ड्रॉवर का एट्रीब्यूट आ रहा होता है जिससे हम ड्रॉवर की क्लास को कॉल करते हैं, वो सिंपल ड्रॉवर हमें शो करवा देता है। लेकिन चूँकि यहाँ पर हमारे पास कस्टम ड्रॉवर है अपना, तो उसको हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि सबसे पहले हमने एक साइज़ बॉक्स ले लिया है। साइज़ बॉक्स विजेट क्या करती है, आपको एक तरीके से पूरा कंटेनर बना के दे देती है। इसको आप ऐसा कंटेनर भी समझ सकते हैं। इसको पूरा एक कंटेनर बना के दे देती है जिसके अंदर आप अपनी दूसरी विजेट्स को डाल सकते हैं। इसकी विड्थ और हाइट जो है हमने बिल्कुल इन्फिनिटी रखी, यानी कि जितनी तुम्हें, यानी कि हमने इसको बताया कि जितनी तुम्हें साइज़ मिले, जितनी तुम्हें हाइट और विड्थ मिले उतनी ले लेना। इसका मतलब ये है कि हमारी जो पूरी ये स्क्रीन की विड्थ और हाइट है, इसने ड्रॉवर ने हमारी पूरी स्क्रीन की विड्थ और हाइट ली हुई है। देन हमने यहाँ पे एक मटेरियल विजेट यूज़ करी है। अब याद रखिए कि मटेरियल ऐप एक अलग विजेट है जो कि रूट पे बनती है, वो एक ही बार बनती है, और मटेरियल विजेट अलग है। मटेरियल विजेट में बेसिकली होता ये है कि हम अपनी थीम को रीडिफाइन कर सकते हैं। एक तरीके से थीम को अगर हमें रीडिफाइन करना हो या हमें इसको मटेरियलाइज और करना हो, सो यहाँ पे मैंने जो है बेसिकली मटेरियल को एक कलर दे दिया है जो कि ब्लैक, आपको जो बैकग्राउंड पे कलर नज़र आ रहा है, ठीक है। उसका चाइल्ड मैंने इसको दिया है सेफ़ एरिया। सेफ़ एरिया बेसिकली इसीलिए मैंने दिया है कि अगर iOS डिवाइस जो होती हैं या नॉच वाली जो डिवाइसेज होती हैं उसमें ड्रॉवर ख़राब ना हो। देन मैंने यहाँ पे एक थीम का वेरिएबल लिया है जो कि थीम को मैंने सिर्फ डार्क किया है। अगर थीम का अगर क्लास यूज़ नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए थीम की क्लास यूज़ करी है ताकि मुझे यहाँ पे जो जितना भी ये डार्कनेस है जो बैकग्राउंड पे आ रही है, इसमें जो है ये सारी चीज़ें जो आप ये न्यूज़, फेवरेट्स, मैप्स, सेटिंग्स, जितने भी आप लिस्ट स्टाइल्स देख रहे हैं, इनको जो है मुझे दोबारा से वाइट ना करना पड़े, मतलब एक करके जाके मैं इसको वाइट करूँ। तो मैंने थीम को डार्क कर दिया तो उसका कंटेंट जो है ऑटोमेटिकली वाइट हो जाता है। बाकी चीज़ें कॉलम, जिससे आप बिल्कुल वाकिफ़ होंगे कि कॉलम में बेसिकली मैंने चिल्ड्रंस ले ली हैं जिसमें मेरी इमेज आ रही है जो कि लाइव डेफ का लोगो है, ठीक है। ये कि मेरे पास एक इमेज आ रही है। दूसरी मेरे पास लिस्ट स्टाइल्स वगैरह आ रही हैं जो कि आप देख सकते हैं कि होम हो गया, स्टार हो गया, मैप हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं, सेटिंग्स, प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें मेरी लिस्ट स्टाइल में आ रही हैं। अगर आपने लिस्ट व्यू वाली वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें, इसमें मैंने लिस्ट स्टाइल को पूरी अच्छी तरीके से डिफाइन किया है।
सो ये बेसिकली हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको कोई भी मसला हो, कुछ भी चीज़ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। लाइव डेव को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।